एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2025। जी हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए जो कट ऑफ लिस्ट जारी होता है 12 पास करने वालों का, इंटर पास करने वालों का, जिसके तहत थोड़े बहुत नहीं बल्कि 76,000 रुपये मिलते हैं, इसका लिस्ट जारी हो चुका है। जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में होगा ना, उनको थोड़े बहुत नहीं बल्कि 76,000 रुपये तक मिलेंगे। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए इस लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो आखिर कितने परसेंट तक वालों का, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कितने परसेंट लाने वाले बच्चों का इस लिस्ट में नाम आया है, अप्लाई कैसे करना होगा, इसका ऑनलाइन शुरू कब से होगा, इस एनएसपी का जो स्कॉलरशिप है जिसको हम लोग CSSS भी कहते हैं, इसका लास्ट डेट कब तक है, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पूरी प्रोसेस, पूरा तरीका और साथ ही साथ A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप सक्सेसफुली इस स्कॉलरशिप को अप्लाई भी कर सकें और इसका लाभ भी उठा सकें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बिहार बोर्ड से जिन बच्चों ने 2025 में इंटर पास किया, अब चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चों का लिस्ट जारी हो चुका है। इसी लिस्ट को हम कहते हैं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। 2025 वालों का ये लिस्ट जारी हो चुका है। अब इस लिस्ट में देखिए 5071 पेज है, 5071 पेज का एक PDF है और इस PDF में जो है ना, एक पेज में 50 जो है ना स्टूडेंट हैं। तो अगर 5071 यानी 5071 को अगर 50 से हम गुना करें तो करीब 2.5 लाख से भी ऊपर बच्चों का नाम इस लिस्ट में आया है। तो अब यहाँ पर पहली बात ये समझिए कि किस किस संकाय में, आर्ट्स में कितने परसेंट वालों का नाम है, साइंस में और कॉमर्स में। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉमर्स का लिस्ट है। कॉमर्स में सबसे लास्ट नाम जो है उसका 75% है, मतलब 75.4% तक कॉमर्स में चुना गया है बच्चों का। जिसका नंबर 75.4 या उससे ऊपर होगा कॉमर्स में, उनका नाम इस लिस्ट में है। इस लिस्ट को डाउनलोड करने का लिंक वगैरह या फिर अप्लाई करने का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, आर्ट्स में सबसे लास्ट परसेंटेज देखिए 61.8। तो अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स लिया है तो उसका 61.8 या अगर उससे ऊपर है तो उसका नाम इस लिस्ट में होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर साइंस वालों की हम बात करें, साइंस वालों में लास्ट जो नाम है उसका 69% है, मतलब जिस बच्चे का साइंस में 69% या उससे ऊपर नंबर आया है, ऐसे बच्चों का नाम इस लिस्ट में होगा। तो आप स्वयं भी इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें अपना नाम देख भी सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप एनएसपी के वेबसाइट से इसका अप्लाई भी कर सकते हैं। अब एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा, जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको पैसे कितने मिलेंगे, इस बात की घोषणा स्वयं एनएसपी ने कर दी है गाइडलाइन जारी करके। और ये गाइडलाइन 2022-23 से ही लागू है। 2022-23 से आगे जितने आने वाले एकेडमिक ईयर हैं सब पर ये लागू होगा। इसमें कह दिया गया द रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज 12,000 पर एनम, यानी हर साल ग्रेजुएशन में आपको हर साल तीनों साल के लिए 12,000 मिलेंगे, यानी ये हो गए 36,000 पूरे ग्रेजुएशन में। और उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो 20,000 पर एनम, यानी हर एक साल 20,000 मिलेंगे, 40,000 ये भी हो गए। तो 36,000 उधर हो गया और 40,000 और इसमें जोड़ दो, ये दोनों जोड़ कर कितना हो जाता है, तो ये 76,000 हो जाता है। लेकिन सक्सेसफुली अप्लाई करेंगे तब। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, इसका अप्लाई शुरू हो चुका है। एनएसपी के वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देखिएगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है 2 जून से ही, और लास्ट डेट इसका है 31 अक्टूबर 2025 तक। और जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो है वेरिफिकेशन का काम जो आपके इंस्टीट्यूट वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, वो करेंगे 15 नवंबर 2025 तक। और 15 नवंबर 2025 को जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर होते हैं, ये सब करेंगे वेरिफिकेशन 30 नवंबर 2025 तक। उसके बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, क्योंकि इसके लिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में जिसका नाम है उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इससे पहले OTR एनएसपी पे कभी नहीं किया है तो पहले OTR करना पड़ेगा, और पहले से अगर OTR आपने कर रखा है तो आपको OTR नंबर से ही अप्लाई करना होगा। तो आधार कार्ड जो है ना, वो आपका बैंक अकाउंट से सीडेड भी होना चाहिए और आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि OTR करने के दौरान आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड है और बंद हो गया है तो आप OTR नहीं कर पाइएगा, और OTR नहीं कर पाएंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर एनएसपी का जो CSSS है जिसका कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक पासबुक है आपका, जो है ना, ये शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि मांगा जाएगा। आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र,
इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और एनएसपी का स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो इसकी ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपने 2025 में बिहार बोर्ड से या फिर अन्य किसी बोर्ड से इंटर पास किया है और आपका नाम इस लिस्ट में है, लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप कीजिए अप्लाई एनएसपी के वेबसाइट पर और अप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा वही 76,000 रुपये टोटल। अब यहाँ पर सवाल ये कि इस लिस्ट में लड़कों का भी नाम है, लड़कियों का भी नाम है, इस लिस्ट में जनरल का भी नाम है, BC1 BC2 SC ST सबका नाम है। मतलब अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो या फिर SC हो या फिर ST हो, जिनका भी नाम है इस लिस्ट में वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके कॉलेज ने अगर वेरीफाई कर दिया, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो आपको ये पैसा ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर साल बच्चों को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल बच्चों को ये पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका वेरिफिकेशन होना, अप्लाई किया हुआ होना ज़रूरी है। तो इस बारे में, ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसके बारे में आगे और वीडियोज़ आएंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।